तो नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, आइए इस ब्लॉग में जानते हैं कि खुशी क्या है और आज मैं क्यों खुश हूँ। क्योंकि मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोग मेरे दर्शक हैं। आप लोग से बताना, हर छोटी बड़ी बातें बताना ज़रूरी है। इसलिए मैं सोची कि सबसे पहले मैं अपने दर्शक, अपने फैमिली से बात करूं और बताऊं अपनी जो भी खुशी है, दुख सुख जो भी होता है आप लोग से शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरा कोई है नहीं, जो है आप ही लोग से खुशी बांटती हूँ और दुख सुख जो भी होता है आप लोग से ही शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि चलिए दोस्तों, ना देर करते हुए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरी मेहनत की कमाई आ गई। मेरी पूरी मेहनत की कमाई है। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि यूट्यूब का कमाई है। यूट्यूब का कमाई नहीं है। जो मैं डायमंड लगाती हूँ, स्टोन डायमंड का काम करती हूँ, उसकी कमाई है। ये पूरी 5,000 रुपया है। जब इसी तरह से एक बार पैसे बटोरी थी तो मैंने ये लिया, एक चीज़ लिया, पायल 3,000 का लिया। एक मेरी मम्मी पायल दी थी, टूट गया था तो उसको बदल करके उसी में मिला करके ये पायल लिया। 3,000 का पायल लिया। अभी मेरा गला खाली है, मेरे गले में नहीं है, इसलिए मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ। ताकि भारी तो पहनने के मुझे औकात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी ले लूँ ताकि मेरा गला ढकी रहे। था, एक मेरे पापा ने भी दिया था और एक मैं खुद से, मेरी पुराना पायल थी, बेच उच के, बिछिया पायल जो भी थी सब बेच उच के और मेहनत करके 2-2 रुपया जुटा करके खरीदी थी गले का। लेकिन झगड़ा में सब छीन गया। जब झगड़ा हुआ घर में तो उसमें वो लोग खींच लिया लोग, इसलिए हमारे पास अभी गले का नहीं है। मेरे गले का खींच लिया, मेरे रिंग खींच लिया लोग। उसके बाद से मेरे लड़की के लिए गले का दिए थे मेरी मम्मी, तो वो भी खींच लिया लोग। मेरे आदमी पहना था, बोला बच्चा छोटा है, कोई बच्चा खींच लेगा, इसलिए आदमी पहना था तो मेरे आदमी के गले से वो भी खींच लिया लोग। तो उस समय मेरा 4-5 थन गहना सब खिंचाई गया झगड़ा में और किसी ने नहीं दिया। मैं उस वक्त बहुत बीमार भी हुई, 5-6 हज़ार रुपया भी लगा, 10 बोतल पानी भी चढ़ा। मैं बहुत बीमार हो गई थी, बहुत टेंशन में आ गई थी। फिर मैं धीरे धीरे करके मैं बहुत हिम्मत जुटाई। सोची कि हिम्मत, मैं अगर नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, इसलिए धीरे धीरे भूल गई हूँ। और अभी मैं मेहनत करती हूँ, मजदूरी करती हूँ। मजदूरी क्या करती हूँ, मैं नौकरी नहीं जाती हूँ। कंपनी में जाती तो 8,000 10,000 आजकल लेडीज़ें कमाती हैं, मैं भी कमाती, लेकिन मेरे पति नहीं जाने देते हैं। बोलते हैं कि नमक रोटी खाऊंगा, नमक रोटी खाओ लेकिन घर में रहो, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बाहर जाओगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओ, मैं घर में रह के बच्चे लोग को देखता है। इसलिए मैं सोची मैं जाऊंगी, 2 रुपया कमाऊंगी, उससे बढ़िया आदमी जाएगा 2 रुपया कमाएगा तो घर चलाएगा। मैं जाऊंगी 2 रुपया चलाऊंगी, ना घर चलाऊंगी, ना पेट पालूंगी, ना कुछ भी। इसलिए मैं सोची कि घर में ही 2 रुपया का काम करूंगी, क्या करूँ। तो वही दिन रात मेहनत करके स्टोन डायमंड लगा के ये पूरे 5,000 रुपये का काम की हूँ। आप लोग बुरा मत मानिएगा कि पैसे नहीं दिखा रही हूँ। आज में जानते हैं ना, हर वक्त आदमी के हाथ आगे हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं अपने आदमी से बोलती थी कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, जैसे कपड़ा वपड़ा लेना है, चाहे कोई दवा बीरो लेना है, तो मुझे कुछ पैसे दे दो। तो वो क्या बोलते थे, जा अपने बाप से मांग ले।
तू अपने बाप से मांग के दवा करा ले, तू अपने बाप से मांग के पैसे ओढ़। मेरे पास पैसे देने की हैसियत नहीं है, मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता हूँ। बस 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से पैसे उम्मीद नहीं रखना। तो बहुत जिद करने पे 150 रुपया देते थे। तो वो 2 बच्चे हैं, बच्चे ही इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि 150 रुपये की क्या बोलूँ, 150 रुपया देते हैं, घर में साग है, सब्जी है, बच्चे हैं, उसमें ही ख़त्म हो जाता था। तो मैं अपने देह पे कुछ कर नहीं पाती थी। आप लोग जो भी देखते होंगे, मुझे देख के ही पहचान गए होंगे कि मैं किस तरह रहती हूँ, किस अभाव में रहती हूँ, कैसे रहती हूँ। तो मैं वही पैसा इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि मुझे गले का लेना है। मेरा गला खाली है और सारी लेडीज़ें पहनती हैं, मुझे भी बहुत शौक़ लगता है कि मैं भी पहनूँ ओढ़ूँ, क्योंकि अभी नया हूँ, 22-23 साल का उम्र है। अभी कुछ पहन ओढ़ के नहीं शौक़ पूरा करूँगी तो कुछ उम्र हो जाएगा तो बच्चे लोग में लग बच जाएंगे पढ़ाई और लिखाई, तब पहनने की थोड़ी ना उम्र गई, तब बच्चे लोग को देखेंगे कि अपना देखेंगे। इसलिए मुझे भी थोड़ी सा शौक़ होता है कि मैं भी थोड़ी सा पहन ओढ़ के अच्छा खासा रहूँ, लेकिन शायद मेरे नसीब में नहीं है। तो जब मैं अपने आदमी से पैसा मांगती थी, तो जब वो बोलते थे कि जा अपने बाप से मांग के कर ले, मुझे बहुत दुख लगता था। फिर मैं सोची कि क्यों ना हम अपना मेहनत करके 1-1 रुपया कमाएं। जो हम कमाएंगे वो तो हमारा होगा ना। इसलिए मैं काम करना शुरू कर दी। मैं घर पे काम ला के करना शुरू कर दिया। जानते हैं, एक बार ये गले के खरीदने के लिए गई थी, लेकिन तब मेरे पास 3000 रुपया था और 4000 मैं अपने पति को दिया था। मैं सोची कि 7000 में छोटा सा आ जाएगा, ले लूँगी। तो दुकान में गई तो उसने बोला कि 8000 में आएगा, पूरे 8000 बोला। तब तक मेरे पास 7000 रुपया था। मैं बोली अपने पति से 1000 रुपया मिला के खरीद दीजिए, तो मेरा पति ने नहीं खरीदा, दुकान से लौटा के लेके चला आया, नहीं खरीदा। तो मुझे बहुत दुख लगा। मैं भी ये भी बोले कि मैं कमा के तुम्हें दे दूँगी, लेकिन मुझे खरीद दो, मुझे शौक़ है पहनने का। आखिर 1000 की तो बात है, 1000 रुपया हमसे ले लेना जब मैं काम करूँगी तो। अगले महीने मेरा पगार आएगा, मैं दे दूँगी तुम्हें। और देती तो हूँ, घर में सब खर्चे वर्चे तो लाती तो हूँ, ऐसा तो नहीं है नहीं लाती हूँ। तो उसने नहीं खरीदा। उस वक़्त मैं बहुत टूट चुकी थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत दुख लगा कि आज ये 1000 रुपये के कारण मुझे दुकान से लौटा लाया, लेकिन एक वस्तु नहीं खरीद पाया। तो आगे चल के ये मेरे लिए क्या कर सकता है, कुछ भी। इसलिए मेरा भरोसा टूट गया, उससे कोई उम्मीद ही नहीं रखती हूँ, सिर्फ उसके साथ रहती हूँ। और जो 2 वक्त की नून रोटी जो भी मिलता है, छूछ रोटी, नमक रोटी जो भी मिलता है, खाती हूँ, रहती हूँ, गुजर बसरा करती हूँ। तो दोस्तों, मैं ये अपना मेहनत से काम की हूँ और ये पैसा बटोर रही हूँ। तो इसलिए ये खुशी आप लोग से बताई कि आप लोग भी हिम्मत ना हारें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अपना खुद से मेहनत कीजिए, 2 रुपया कमाइए और जीवन में आगे बढ़िए। जानते हैं, लड़की का यही कमजोरी होती है, आदमी लोग यही कमजोरी पकड़ते हैं कि ये जाएगी कहाँ, कुछ भी होगा मेरे से ही मांगेगी। तो सही बात है, औरतें किससे मांगेगी? माँ बाप छोटे कुंवार हुए तो माँ बाप से मांगे, शादी हो गया तो पति से मांगे। लेकिन जब पति मानता ही जानता ना हो, पति 2 रुपये का सुख ही ना दे, तो वैसे पति से क्या उम्मीद रखने का। इसलिए मैं सारी बहनों, माताओं, जो भी दर्शक मुझे दिख रहे हैं, सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग खुद से मेहनत कीजिए, खुद से कमाइए और जीवन में आगे बढ़िए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और आप लोग आगे बढ़ाइए। और आप लोग कैसे हैं, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बताइएगा। तो चलिए, आप देर ना करते हुए मैं भी अब बंद करती हूँ, क्योंकि मुझे भी काम है। तो देर ना करते हुए अभी बंद कर